आज हम बात कर रहे हैं साल 2003 के एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा खुलासा जिसने बिहार की जेलों के अंदर चल रहे एक करप्ट सिस्टम की पोल खोल दी थी। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक जेल होती कैसी है? मतलब जब कोई सजा काट रहा होता है तो उसके लिए वो जगह कैसी होनी चाहिए? ये कहानी है साल 2003 की। एक ऐसा वक्त जब बिहार की कुछ जेलें जेल कम और ससुराल ज्यादा बन गई थीं। जी हाँ, यहाँ कैदियों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो दामाद हों जिनकी खूब खातिरदारी हो रही है। और जानते हैं, एक पत्रकार ने अपने पहले ही स्टिंग ऑपरेशन में ये सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया। एक छोटा सा खुफिया कैमरा एक ऐसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाला था जिसे हमेशा हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रहना था। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। और हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट कोई जेल की अंधेरी कोठरी नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि ये है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का प्रिजनर्स वार्ड, यानी कैदियों का वार्ड। अब कोई क्या सोचेगा कि ये एक ऐसी जगह होगी जहां बीमार कैदियों का इलाज चल रहा होगा, है ना? लेकिन दिसंबर 2003 में हकीकत कुछ और ही थी। वो वार्ड इलाज का सेंटर नहीं, बल्कि ताकतवर कैदियों के लिए एक आलीशान अड्डा बन चुका था, जहां पार्टियां होती थीं और जिंदगी आज़ादी से कट रही थी। जरा सोचिए, वार्ड के अंदर क्या चल रहा था? पार्टियां हो रही थी, वो भी पूरे जोर शोर से। मेजों पर ग्लास और शराब सजे थे। उस जमाने में लग्जरी माने जाने वाले मोबाइल फोन खुलेआम इस्तेमाल हो रहे थे। अरे, एक नया नवेला टीवी भी लगा था। और बाहर से मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता था, सब कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब सामने कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई एक टिप ऑफ से, एक खुफिया जानकारी से। और फिर शुरू हुआ एक बेहद खतरनाक मिशन। हुआ ये कि 1 दिसंबर 2003 को एक पत्रकार एक टिप के साथ पटना पहुंचे। फिर 15 दिसंबर की रात को एक हिडन कैमरे के साथ इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन सबूत हाथ लगने के बाद मामला खुल गया। खतरा इतना बढ़ गया कि टीम को अपनी जान बचाने के लिए सड़क के रास्ते पटना से रांची भागना पड़ा। एक बात साफ कर दें, उस वार्ड में कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। नहीं, वो अड्डा था बिहार के कुछ सबसे पावरफुल लोगों का, जिन्हें बाहुबली के नाम से जाना जाता था। इनमें से एक थे राजन तिवारी, उस वक्त के सिटिंग एमएलए, जिन पर हत्या का आरोप था और जिन्हें कायदे से तो जेल में होना चाहिए था। और इनकी बेखौफी का लेवल देखिए। बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर आए, अस्पताल को अपना बेस बनाया और फिर वहीं से अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे पर निकल गए। इतना ही नहीं, एक पॉलिटिकल रैली में भाषण तक दे डाला। इनका भंडाफोड़ तब हुआ जब अखबार में इनकी तस्वीर छप गई। मतलब कैदी होते हुए भी पूरा पॉलिटिकल काम का चल रहा था। अब मिलते हैं एक और विधायक से, मुन्ना शुक्ला। इनका एक बड़ा ही खास शौक था, गाड़ियों का। इन्होंने भी अस्पताल को ही अपना अड्डा बना रखा था और ये जाने जाते थे नई नई गाड़ियों के अपने जुनून के लिए। तो ये साहब क्या करते थे? अक्सर वार्ड से निकल जाते थे और पटना की सड़कों पर नई कारों की टेस्ट ड्राइव लेते थे। सोचिए, होना चाहिए था जेल की कोठरी में और मजा ले रहे थे नई नई गाड़ियों का। लेकिन शायद सबसे सबसे हैरान करने वाली कहानी एक कुख्यात माफिया डॉन सूरज भान से जुड़ी है। सूरज भान 5 साल से जेल में बंद थे और 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने पिता बनने की खुशी में पूरी जेल में मिठाइयां बंटवाईं। अब जो बाकी कैदी थे वो सब हैरान थे कि ये हुआ कैसे। ये एक सीधा सीधा संकेत था कि सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ कुछ कैदियों की मनमानी नहीं थी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता था अगर पूरा का पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ ना हो। और जब इस बारे में बिहार के सभी जेलों के सबसे बड़े अधिकारी यानी इंचार्ज से पूछा गया, तो उन्होंने जो कबूल किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, यह हो सकता है, वे दबाव में ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, जेल सिस्टम का हेड खुद ये मान रहा है कि इन ताकतवर लोगों के आगे अधिकारी इतने मजबूर हैं कि उनके लिए नियम तोड़ सकते हैं। तो जब ये स्टिंग ऑपरेशन टीवी पर आया तो जाहिर है हंगामा मच गया। लोगों का गुस्सा फूटा और फिर न्यायपालिका को, मतलब कोर्ट को, एक्शन लेना ही पड़ा। और एक्शन भी फटाफट हुआ। सबसे पहले तो पटना हाईकोर्ट ने खुद इस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। फिर इन कैदियों की बीमारियों की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया। और जब जांच में कोई गंभीर बीमारी नहीं मिली तो इन सबको वापस जेल भेज दिया गया।
ऐसा लगा मानो रातों रात सब ठीक हो गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये सख्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। साल 2003 की ये कहानी सिर्फ एक स्टिंग ऑपरेशन की कहानी नहीं है। ये पावर, क्राइम और जस्टिस के गठजोड़ पर एक ऐसा सवाल उठाती है जो कभी पुराना नहीं होता। 20 साल पहले हुई ये घटनाएं सिस्टमैटिक करप्शन का एक ऐसा केस स्टडी है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस घटना को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो क्या वाकई कुछ बदला है?